हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो है ये एक रिवीजन हो रही है, तो इसलिए अगर आपको इसके आगे हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 4 जो है सिंपल इक्वेशंस, उसके जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए हैं। अगर आपको वो समझने हैं तो आप उधर जा सकते हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस चढ़ाई हैं, तो आप उधर जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ए वाटर टैंक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले A water tank has step inside it. A monkey sitting on the topmost step. That is the first step. A water tank होता है जिसके स्टेप जो है अंदर के लिए होते हैं, मतलब कि इनसाइड होते हैं, और वो जो है जो मंकी है वो टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा है, जो कि है 1. The water level at the 9th step. जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने एक बना लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे वाटर लेवल है, यहाँ पे मंकी है। मंकी ने जंप वन में उसमें बोला, अब सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स अप। इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल। अब इसमें बोला है कि उसने जो है 3 जंप्स वो अंदर को मारता है, वो वापस जो है वो 2 स्टेप्स जो है वो वापस आता है। तो इसी में जैसे कि अगर हम वो 3 स्टेप जो है आगे मारेगा, तो वो फर्स्ट पे था, उसने 3 स्टेप आगे छलांग मारी, वो पहुंचेगा सबसे पहली जंप में सेकंड पे, दूसरी पे थर्ड पे, और थर्ड जंप में वो पहुंचेगा 4th पे। तो मतलब कि उसने एक जंप में जो है 4 स्टेप चढ़ लिए। उसने एक जंप में 4 स्टेप 4 सीढ़ियां जो है कवर कर ली। तो दूसरी जंप में वो पहुंचेगा 2 पे, क्योंकि जो है वो 2 स्टेप बैक आ रहा है, तो 1 तो 2 स्टेप जो वो पहुंचेगा 2 पे। जंप थर्ड में वो 5 पे पहुंच जाएगा। 2 के बाद अगर हम 3 गिनेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। 5 में हम -2 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो जंप 4 में वो थर्ड स्टेप पे आ गया। अब थर्ड में 3 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर 6 में -3 करेंगे, आंसर जो है माइनस करने पे आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 में 3 प्लस करेंगे, आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा, और 7 में अगर हम 3 माइनस करेंगे 5th आंसर, मतलब कि उसने 8 जंप्स में जो है वो 5th स्टेप पे पहुंच गया। अब 5 में आगे 3 प्लस करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास 8 आ गया। 8 में अगर हम -2 करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 में 3 प्लस करने पे आंसर हमारे पास आ गया 9, जो कि वाटर लेवल था। तो हमें कितनी जंप्स लगी? वो जंप्स लगी हमें 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। हमें 11 उस मंकी को जो है 11 जंप्स लगी वाटर लेवल तक पहुंचने में। तो हम लिख सकते हैं इन 11 जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल। वो 11th जंप में जो है वो वाटर लेवल के पास पहुंच गया। सेकेंड, after drinking water he wants to go back. For this he jumps back 2 and jumps 4 step up every move. In how many jumps he will reach the top step? वो जो है जब उसने पानी पी लिया, उसने पानी पीने के बाद जो है वो वापस जाना चाहता था। वो 4 स्टेप जो है आगे वो वापस मतलब कि 4 स्टेप जो है वो ऊपर चढ़ता और 2 स्टेप जो है वो वापस आता। कितनी जंप्स में जो है वो पहुंच जाएगा जो है फर्स्ट स्टेप पे? तो जंप 1 में वो सबसे पहले 5 स्टेप चढ़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे था वो मंकी, तो यहाँ से अब 5 स्टेप्स जो है वो ऊपर चढ़ेगा। 4 स्टेप्स जो है वो ऊपर चढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप 8, सेकंड स्टेप 7, थर्ड स्टेप 6 तो 4th स्टेप 5। तो वो पहुंच गया जंप 1 में 5 पे। अब जंप सेकंड में जो है वो अब जो है इसमें बोला गया था कि वो वापस आएगा। उसने वो 4 स्टेप्स चढ़ता है, तो फिर वो उसके बाद जो है वो वापस आ जाता है 2 स्टेप्स। तो 5 पे पहुंच गया था, 5 से अब 2 माइनस करेंगे, पहला स्टेप 6 पे, दूसरा स्टेप 7 पे। तो जंप 2 में वो 7 स्टेप पे पहुंच गया। तो जंप 3 में अब वो दोबारा से 4 स्टेप चलेगा। तो 7 के आगे फर्स्ट स्टेप 6, सेकेंड स्टेप 5, थर्ड स्टेप 4 और फिफ्थ स्टेप 3। तो वो जंप थर्ड में जो है वो 3 पे पहुंच गया। अब 3 के आने के बाद जो है वो 2 स्टेप बैक आएगा, वो पहुंच गया 5 पे। तो जंप 4 में वो 5 पे पहुंच गया, और 5 में अगर हम 4 प्लस करेंगे आंसर 1 आएगा हमारे, मतलब कि 5 में हम अगर
4 प्लस करेंगे आंसर तो 9 आएगा। तो यहाँ पे जो है हमने 4 स्टेप्स आगे बढ़े तो वो पहुंच गया 1 पे। तो जंप 5 में जो है वो मंकी जो है फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। तो इन 5 जंप्स ही विल रीच द टॉप स्टेप। तो 5 जंप्स में जो है वो टॉप स्टेप जो है रीच कर लेगा। If the number, third part, if the number step down is represented by a negative integer up, then number of steps moved by up by positive integer represent his move in part second part 1 by completing the following a minus 3 plus dot equals to minus 8। अब minus 3 plus 2 करने पे आंसर जो है हमारे पास आगे चलते ऐसी यही सेम हमें लाकर जो है minus 8 आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस थ्री प्लस टू माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2। हम जो है वो उसने जो है 5 स्टेप जो है वो हमने जो है ये -3 प्लस -2 ये सारे नंबर्स जो है हमने 11 टाइम्स लिखने हैं। -3 लिख लिया हमने 1 टाइम, प्लस 2 हो गया 2 डिजिट्स, 2 प्लस -3 प्लस 2 हो गया 4 डिजिट्स, -3 प्लस 2 हो गया 6 डिजिट, -3 प्लस 2 हो गया 8 डिजिट, -3 प्लस 2 हो गया 9 डिजिट, 10 डिजिट्स और -3 हो गया 11 डिजिट। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम कि कितने 11 जो है इसमें कितने 3 जो है इसमें आए हैं। तो सबसे पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जो है 3 आए हैं। तो 6 3 ज़र होता है 18, 6 3 ज़र। अब जो है हमने इसमें से अब जो है हम पहले देख लेते हैं कि 2 कितने टाइम्स आए हैं। 2 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है आए हैं 2। अब जो है हमने इन दोनों को जो है सबसे पहले माइनस करना है। तो हमने लिख लिया 80 माइनस 18, तो ये 6 3 ज़र होता है ना 18, तो हमने लिख लिया -18 क्योंकि सबका आंसर जो है माइनस में आ रहा था, मतलब कि सॉरी ये माइनस में थी सब। तो -18 अपॉन -10, 18 में से -18 में से हमने 10 निकाला तो आंसर 8। तो बड़े के साथ ना माइनस का निशान, तो हमने इसके साथ भी माइनस का निशान लगा लिया। तो इसका सबका आता है नेगेटिव इंटीजर में जो कि है -8। B 4 minus 2 plus dot dot equals to 8। अब जो है हमने 4 minus 2 जो है वो 8 लाना है इसका आंसर, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। तो सोल्यूशन लिख लिया हमने। सबसे पहले हम बी पार्ट में हमने जो है 5 जंप्स ली थी, 5 जंप्स में जो है वो टॉप स्टेप पे पहुंच गया था। तो मतलब कि हमने 5 डिजिट्स लेने हैं इसमें, तो वो जो है इन्हीं में दोनों में से होने चाहिए। 4 minus 2 plus 4 minus 2 plus 4 ये होगी सारे 4 डिजिट्स। 4 कितने टाइम्स आए 4 3 टाइम्स आए हैं। 4 3 ज़र होता है 12 तो लिख लिया हमने 12 में 2 टाइम्स कितनी बार आया 12 तो आ गया 4 का 4 3 ज़र जो है 12 आ गया आंसर। अब देखते हैं 2 कितने टाइम्स आए हैं। 2 जो है वो 2 टाइम्स आए हैं। 2 2 ज़र होता है 4 और 12 में से हमने 4 निकाला तो आंसर हमारे पास 8 आया। इन ए पार्ट अब देख सकते हैं आप, इन ए पार्ट द सम -8 रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। सो व्हाट विल सम 8 बी रिप्रेजेंटेड इन ए पार्ट में जो है वो -8 रिप्रेजेंट करता है नीचे जाने के मंकी के नीचे वाले स्टेप में जाने के लिए, जो उसने वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए वो जो स्टेप कवर किए वो नेगेटिव इंटीजर को डिनोट करता है। अब जो है बी जो उसमें वापस आ रहा है मतलब कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करेगा। तो इन बी द सम 8 रिप्रेजेंटेड गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स, वो जो है पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा। तो इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज 1.1 की रिवीजन खत्म होती है। अब 1.2 पढ़ेंगे हम। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। तो यहाँ पे हमने पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसका सम जो है -7 आना चाहिए। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं हम। 2 इंटीजर्स whose sum is -7 can be -9 plus 2। क्योंकि अगर हम -9 को 2 के साथ, तो अगर हम माइनस प्लस जो है माइनस हो जाता है, 9 में से 2 निकाला आंसर 7 आता है। बड़े के साथ था माइनस का निशान, तो इसके साथ भी हमने माइनस का निशान लगा दिया। तो इसका इन दोनों का सम करने पे ही -7 आंसर आया। तो इसी के साथ जो है 2 इंटीजर्स जो है वो जिनका सम जो है -7 आता है वो है -9 plus 2। बी पार्ट डिफरेंस इज -10। अब जो है हम डिफरेंस जो है -10 होना चाहिए। 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10 कैन बी -6 -4। जो है दो इंटीजर्स होने चाहिए जिनका डिफरेंस जो है
-10 आना चाहिए, तो वो है -6 -4, -6 -4, क्योंकि अगर हम माइनस माइनस जो है माइनस माइनस जो है प्लस बन जाता है। 6 में 4 प्लस क्या आंसर 10, तो बड़े वाले के साथ माइनस का निशान, तो इसके साथ भी हमने माइनस का निशान लगा लिया। अब जो है सी पार्ट, सम इज 0, जो सम है वो 0 होना चाहिए। सोल्यूशन, 2 इंटीजर्स हुज सम इज 0 कैन बी, जो इंटीजर्स जिसका सम जो है 0 होगा वो है -1 + 1 = 0, जो कि है -1 + 1 = 0, क्योंकि माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 निकालो तो आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पेयर्स ऑफ इंटीजर हु सम इज 0। अब निकलना है हमें कि जो पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसका सम जो है वो 0 आना चाहिए। पेयर ऑफ इंटीजर हु सम इज 0 कैन बी -3 and 3, बिकॉज क्योंकि -3 + 3 करने पे आंसर 0 आता है, इसलिए क्योंकि माइनस प्लस जो है माइनस हो जाता है, 3 में से 3 निकाला आंसर 0, तो ये जो है -3 और 3 जो है पेयर है इंटीजर्स के जिनका सम जो है 0 आता है। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, राइट ए नेगेटिव पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स -8। हमने जो है एक नेगेटिव पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसका डिफरेंस जो है हमें -8 आना चाहिए, तो ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हु डिफरेंस इज -8 कैन बी -10 -18, तो therefore because -10 -18 equals to प्लस माइनस जो है प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस 10 में से 10 - 18 हो गया 8, तो बड़े वाले के साथ था माइनस का निशान, तो इसके साथ भी माइनस का निशान, तो ये आ गया -8। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।